हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी प्राचीन भारत के इतिहास की भाग 1 की है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपका प्राचीन इतिहास है उसके कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, और वीडियो को लाइक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इतिहास को जो है हिस्ट्री, वो हमने कितने भाग में डिवाइड करी है? 3 भाग में। ओके, कौन से 3 भाग हैं? देखिए, पहला आपका कहलाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, जिसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। सेकंड है आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा आपका है ऐतिहासिक काल, जिसे हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। अब हम आते हैं सबसे फर्स्ट प्रागैतिहासिक काल। इसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर के 3000 ईसा पूर्व, यानी कि 3000 बीसी तक, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट। इसमें आपको पता होगा जो ईयर्स होते हैं वो उल्टे चलते थे। ठीक है, उल्टे कैसे? मान लीजिए जैसे आपका 10 बीसी, फिर 9, फिर 8, फिर 7, ऐसा काउंटडाउन होता था। और इसके अंतर्गत क्या था? पुरातात्विक साक्ष्य का अध्ययन करने का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित और साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। इसमें क्या था? पुरातात्विक जो साक्ष्य मिलते थे, जैसे खोद खाद के ज़मीन जो निकलती थी वही मिलते थे। पता क्यों? क्योंकि कोई भी इसके अंदर लिखित रूप से साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, यानी कि कोई साहित्य वगैरह, लेख वगैरह यहाँ के प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि थे भी जो, तो उनको ना तो पाया ही नहीं गया, और तो लिख मतलब पाया ही नहीं गया, तो होना क्या था? ठीक है, कोई साक्ष्य यहाँ पर मिले ही नहीं है। पर जैसे ही हम आते हैं आधे ऐतिहासिक काल में, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ये आपका कहाँ से 3000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक है। इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले, किंतु अपठनीय है। दैट मीन इनको पढ़ा नहीं गया। ठीक है, कुछ ऐसे शिलालेख थे जिनको प्राप्त तो कर लिया गया, परंतु वो पढ़ा नहीं गया, क्योंकि उनकी लैंग्वेज कुछ इस तरीके की थी, यानी कि इस तरफ से, फिर वो इस तरफ से चलती थी, फिर वो कुछ ऊपर थी, कुछ इमेजेस बने हुए थे। ठीक है, और इस प्रकार से उनको पढ़ा नहीं जा सका था। ठीक है, आगे आते हैं ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। ये 600 बीसी से आगे का है, यानी कि 600 बीसी से आगे, यानी कि 5, फिर 99, फिर 598, ऐसे चलेंगे उल्टे। ठीक है, तो उसमें क्या था? सब कुछ पुरातात्विक और साहित्य दोनों ही प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि देयर आर ऑल एविडेंस आर अवेलेबल राइट नाउ। ठीक है, अभी भी यहाँ पर हर प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। इसमें आप जानते हो जैसे कि जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म में कौन थे संस्थापक? ऋषभदेव। और इनके 23वें जो थे वो आपके पार्श्वनाथ, और 24वें जो थे वो कौन थे? महावीर जी। ठीक है, महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। तो ये भी इन्हीं का उसमें मिलता है साक्ष्य, इसी ऐतिहासिक में। उसके बाद बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में भी कौन थे आपके? जो जिनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और क्या नाम था? गौतमी। ठीक है, गौतम बुद्ध। उनके बारे में भी पूरे साक्ष्य मिलते हैं। मैं उसकी भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ गौतम बुद्ध जी के बारे में, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो ये था फ्रेंड्स, क्या पुरातात्विक और साहित्य दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध जहाँ होते हैं उसे हम हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं, ऐतिहासिक। क्लियर है? शॉर्ट में बोले, जो आपका प्रागैतिक काल होता है, जो प्रागैतिहासिक काल है, इसके अंदर ना तो लिखित में है और ना ही कुछ तथ्य मिलते हैं, परंतु ये जो है ना लिखित में है, सॉरी लिखित में तो है परंतु इनको पढ़ा नहीं गया। यानी कि जो साक्ष्य मिले हैं, शिलालेख वगैरह मिले हैं, मिल तो गए पर उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे मिले भी हैं और उसको पढ़ भी लिया गया। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए, अब ये कुछ डिटेल्स देते हैं हम। पहला क्या है? किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, यानी क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाती है। यानी कि जब हम कोई घटना, व्यक्ति या कोई समाज या देश के बारे में समय के अनुसार जो परिवर्तन आता रहता है उसका अध्ययन करते हैं, तो आपकी हिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, अगर बात करें हिस्ट्री के फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? इतिहास के पिता, तो वो कहलाते हैं हेरोडोट्स। ठीक है, हेरोडोट्स। तो ये हो गए हेरोडोटस, जो है आपके कौन है? हिस्ट्री के फादर कहलाते हैं। ठीक है,
आप इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में लर्न कर लेना, क्योंकि नाम इनका ऐसे ही है, हिंदी में कुछ और नहीं बुलाएंगे, हेरोडोटस ही बुलाते हैं इनको, ठीक है, हेरोडोटस। चलिए आगे आते हैं। आगे है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित वास्तविक पुस्तक किसे कहा जाता है या माना जाता है। जो प्राचीन इतिहास के संबंध में विवरण देती है उस बुक का नाम है राजतरंगिणी, ठीक है, क्या नाम है, राजतरंगिणी। ओके, तो कौन सी बुक है, राजतरंगिणी। भारत के जो प्राचीन इतिहास का संबंध वास्तविक पुस्तक से है वो राजतरंगिणी है, जिसे किसने लिखा था, कल्हण ने, ठीक है, किसने लिखा था, कल्हण ने, ठीक है, कल्हण ने लिखा है। चलिए आगे बात करते हैं। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे। तो जो आपके उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के हैं उन्हें हम कहते हैं आहत सिक्के, ठीक है, पंचमार्क्ड कॉइन। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र, ठीक है, मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। ऐसे भी देवनागरी लिपि में इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है, न्यूमिस्मैटिक। आगे बात करते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके ना तो लिखित में साक्ष्य है और ना कुछ पढ़ा गया है, सिर्फ जो खोद खाद के निकलते हैं उन्हीं को डिटेल मान लेते हैं। वो करा था डॉक्टर प्राइमोर्च को, ठीक है, जो प्रागैतिहासिक खोज के प्रारंभ का श्रेय दिया जाता है वो डॉक्टर प्राइमरोच को दिया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए अगला है भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्ट्रिक इंडिया किसकी कृति है। तो जो प्री हिस्ट्री इंडिया है वो स्टुअर्ट पिगट की कृति है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो इंडस सिविलाइजेशन थी, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उसकी जो अंत था ना उसके बारे में इन्होंने डिटेल दी थी, किसने, स्टुअर्ट पिगट ने ही, कि जब आर्यों ने कहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों पर हमला किया था तो वहाँ से हड़प्पा निवासियों का अंत हो गया, यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता थी उसके अंत जो था उसका कारण वो आर्य थी, ये कहा था स्टुअर्ट पिगट ने, ठीक है। चलिए आगे है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा व्रतकों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। तो इंतु, ठीक है, ये भारत के यात्रियों के लिए इंतु यूज करते थे। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता था, इपिग्राफी, जिसे हम अभिलेख शास्त्र कहते हैं, ठीक है, क्या कहते थे, इपिग्राफी। आते हैं आगे। आगे है लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता था, कि जो लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहते थे, पुरालिपि विद्या। सर्वप्रथम भारत नाम वर्ष का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है। तो वह हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। आगे बात करें, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया। तो V.A. स्मिथ ने किया था, ठीक है, किसने किया था, V.A. स्मिथ। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। अगर आप प्राचीन इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण। इन सब चीज़ों से ही हमें उसके बारे में डिटेल्स मिलती हैं। आगे बात करें, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था। तो उसे पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है, अशोक के शिलालेख भी इन्होंने ही पढ़े थे, जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़े थे, 1837 ईस्वी में, ठीक है, ईसा में। आगे बात करें, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में जो वेद हैं उनको संकलनकर्ता कौन है। तो उसके हैं महर्षि वेदव्यास, ठीक है, आपने सुना होगा, जिनका पूरा नाम क्या है, महर्षि कृष्ण देवव्यापन वेदव्यास, ठीक है, महर्षि कृष्ण देवव्यापन वेदव्यास। ओके, चलिए नेक्स्ट। अगला है आपका आज का ये अंतिम पेज है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे। अगर हम पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा के बारे में जानना चाहते हैं तो वो कौन थे, वो थे आपके वैवस्वत मनु,
ठीक है। विवस्वत मनु आपके प्राचीनतम राजा माने जाते थे। वायु पुराण किस वंश से उल्लेख है? जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी तक 18 पुराण हैं, ठीक है, जिसमें आपका विष्णु पुराण, वायु पुराण, ये आपने पढ़े होंगे। टोटल 18 पुराण हैं। उसमें से जो आपका वायु पुराण था वो किस चीज़ से संबंधित था? वो था गुप्त वंश से संबंधित, ठीक है, जिसकी गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी? श्रीगुप्त ने, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास का जानकारी मिलती है? आपको पता ही कौटिल्य का नाम ही चाणक्य विष्णुगुप्त था, ठीक है, और इन्होंने ही एक अर्थशास्त्र किताब लिखी थी। किताब का नाम अर्थशास्त्र है, परंतु इसके अंदर इको का कुछ नहीं, बल्कि सारा का सारा पॉलिटिकल है, यानी कि किससे है? राजतंत्र से है। वो जो थे आपको पता होगा, जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके प्रधानमंत्री थे, और वो मौर्य वंश के बारे में ही उसमें डिटेल देते हैं। फिर आपके जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो है कल्पसूत्र से, ठीक है। जैन धर्म का जो आपका इतिहास प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है? कल्पसूत्र से। तथा आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जैन ग्रंथ में ही आपकी भगवती सूत्र नाम की एक जो क्या है किताब है, जिसमें 16 महाजनपदों का विवरण किया गया है, ठीक है। बुक का नाम क्या है आपका? भगवती सूत्र। मैं लिख देता हूँ, ओके। देखिए, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। और मैंने आपको बताया इसके अंतर्गत क्या था कि देखिए, ठीक है, एक सेकंड में लिखता हूँ। हाँ, क्या नाम है? जैन धर्म की प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ जो है कल्पसूत्र से संबंधित है, और इनकी जो दूसरी बुक है उसका नाम है भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र। इसमें क्या है? 16 महाजनपदों का भी विवरण मिलता है, ठीक है, और 16 महाजनपदों का विवरण भगवती सूत्र में मिलता है। और साथ ही साथ में आपको मैं बता दूं कि जो बौद्ध ग्रंथ है आपकी, उसमें क्या है? अंगुत्तर निकाय, उसके अंदर भी इसका वर्णन मिलता है। आपको पता ही होंगे टोटल 16 महाजनपद थे, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा मगध था। आगे बात करें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो अब सबसे पहले ये पता कर ले कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता तो है, परंतु ये बना कब था, ठीक है, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए इसके बारे में बताता हूँ मैं। आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग कहते हैं, इसकी स्थापना करी थी किसने? कनिंघम ने, ठीक है। किसने करी थी? कनिंघम ने, कनिंघम ने करी थी, ठीक है। पूरा नाम अलेक्जेंडर कनिंघम था। और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के समय जो उनके पहले जनरल डायरेक्टर बनाए गए थे वो बने थे जॉन मार्शल, ठीक है। कौन बने थे? जॉन मार्शल। मैं लिख देता हूं, आपके कौन थे? जॉन मार्शल, ठीक है, ओके। चलिए, तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। जिन्हों भी इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और शेयर करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर। अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।